मेरा नाम अनंतराम मिश्रा है और मैं यहाँ स्थानीय गाइड हूँ यहाँ का। लगभग 1999 से मैंने ये काम चालू कर दिया था और जब से मैं देख रहा हूँ कि लोग जितने भी लोग इन मंदिरों को देखते हैं, देखने के बाद बहुत खुश होते हैं। उनके मन में ये होने लगता है कि देखिए हमारा भारत देश कितना समृद्ध रहा होगा कि इतने अच्छे मंदिरों का निर्माण करवाया उन्होंने। और ये कला वाकई में बहुत ही भव्य है। इसमें मनुष्य की प्रत्येक जीवनी लीलाओं को दिखाया गया है। काम कीड़ा की भी मूर्तियां हैं, लेकिन इन मूर्तियों को बहुत ही छिपा छिपा के बनाया है। जो इन मूर्तियों को देखने की कोशिश करेगा वही लोग इन मूर्तियों को देख पाते हैं। और आज से 1000 साल बताया गया है कि मनुष्य सब लोग संन्यास ले रहे थे, क्योंकि पहले कोई गवर्नमेंट नहीं थी, राजशाही शासन चलते थे। एक राजा दूसरे राजा के ऊपर आक्रमण किया करता था और युद्ध में जनसंख्या मारी जाती थी। तो लोग युद्ध की आशंका से विवाहित जीवन अपना करके संन्यास धारण करने लगे थे। और जब सभी लोग संन्यास धारण करने लगे तो जनसंख्या की वृद्धि रुकने लगी। फिर उन राजा महाराजाओं ने सोचा कि अगर इसी तरह से जनसंख्या घटती जाएगी तो जब प्रजा नहीं होगी तो हम राजा किस काम के रहेंगे। तो उन्होंने मंदिरों में ही जानबूझ के इन मूर्तियों को सजोया, ताकि जो भी लोग संन्यास धारण कर लेते हैं बाद में मंदिर में तो आते ही हैं। और मंदिर में आने से, इन मूर्तियों को देखने से कामिक इच्छा जागृत होगी और विवाहित जीवन यापन करेंगे, जिससे जनसंख्या की वृद्धि होगी। और ये वेदों में भी बताया गया है कि सबसे अच्छा गृहस्थ आश्रम होता है। गृहस्थ आश्रम से ही जो मोक्ष की प्राप्ति होती है वो सबसे अच्छी मोक्ष की प्राप्ति बताई गई है। और आने वाले समय में इन मंदिरों को और अच्छा डेवलप किया जाएगा। आने जाने के लिए रोड तो बन गए हैं और मेरी ये भी इच्छा है कि ईस्टर्न साउथ के मंदिरों तक जाने वाले रोड भी अच्छे हो जाएं और वहाँ तक जाने के लिए लाइटें लग जाएं, जैसे रात में दिक्कत होती है। और बहुत से लोग आते हैं और उनको सूर्यास्त होने के बाद मंदिर बंद हो जाते हैं। तो अगर इन मंदिरों को लगभग 7-8 बजे तक खोला जाए तो जो लोग निराश होकर लौट जाते हैं, जिनके पास बजट नहीं होता है, टाइम नहीं होता है, वो रात में नहीं रुक सकते हैं, ऐसे लोग भी खुश होकर जाएंगे खजुराहो से। खजुराहो की मंदिरों की तुलना भारत देश में मात्र कोणार्क का सूर्य मंदिर ही कर सकता है। कोणार्क में सूर्य मंदिर एक ही है, लेकिन खजुराहो में इस तरह के 16 मंदिर हैं जो बहुत ही भव्य हैं। और इन मंदिरों में कुछ सफाई कर्मी भी ठीक ठाक रखना चाहिए, ताकि मंदिरों में जो मकड़ी के जाल लग जाते हैं, इन जालों की भी सफाई होती रहनी चाहिए। तो जो हमारे खजुराहो का नाम विश्व दाय स्मारक घोषित किया गया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको पहला नंबर भी दिया गया है, तो इसकी उसी रूप से देखभाल भी करनी चाहिए। मंदिर का नाम वामन मंदिर है। ये मंदिर वामन टेम्पल के नाम से जाना जाता है और इसमें भगवान विष्णु का 5वां वामन अवतार का दर्शन होता है। और ये मंदिर पूरे विश्व में कहीं भी नहीं है इस तरह का। ये अवतार भगवान विष्णु ने केरल में लिया था। इन मंदिरों की जो कलाएं हैं वो बहुत ही भव्य हैं। जहाँ पर मेरे ये शीशे का लाइट है, इस लाइट पर देखना, इधर एक अप्सरा आँख में काजल लगा रही है, ये काम में मग्न हो रही है। ये वस्त्र खोल के खड़ी हुई जान के ऊपर बिच्छू दिखाया गया है और ये पत्र पढ़ने के बाद चिंतित नजर आ रही है। इन कलाओं को आप अलग अलग जगह पर ध्यान से देखेंगे। हर मंदिरों में ये मूर्तियाँ जो पहनाई हैं, इन मूर्तियों में वस्त्र भी पहनाया है और जेवर भी पहनाया है। फिर भी लोग मंदिरों को देखने के बाद बोलते हैं खजुराहो में नग्न मूर्ति है। कोई नग्न मूर्ति नहीं है खजुराहो में। खजुराहो की मूर्तियों में जेंट्स को भी जेवर पहनाया है। देखिए, इस मंदिर का नाम जवारी मंदिर है और एक साल में
4 बार जवारे बोए जाते हैं। हर 3 महीने में जवारे बोए जाते हैं और उस जवारों को बोने का काम गांव में लोग जानते हैं। शहरों में तो हर कुंवार की 9 दुर्गाओं में ही जवारे बोते हैं, लेकिन गांव में चैत में भी 9 दुर्गाएं होती हैं, उनमें भी जवारे बोए जाते हैं और कुंवार के महीने में जवारे बोए जाते हैं। और गुप्त जवारे बोए जाते हैं हर 3 महीने में, तो उनका किसी को पता नहीं रहता है। धूमधाम से हर 6 महीने में जवारे बोए जाते हैं और गुप्त जवारे हर 3 महीने में बोए जाते हैं। उसी के आधार पर इस मंदिर का नाम जवारी रखा गया है। और जैसे गेहूँ होता है और जौ होता है, जौ के नाम से इस मंदिर को जवारी का नाम दिया गया है। और ये जवारी खजुराहो के सभी मंदिरों में छोटा मंदिर है। और कोई भी फिल्म फेस्टिवल, खजुराहो महोत्सव होता है तो इस मंदिर का ही पोस्टर बनाया जाता है, क्योंकि ये मंदिर इतना सुंदर लगता है। छोटा है, कैमरे में आ जाता है। और इसमें 4-5 मूर्तियाँ कामकीड़ा की भी हैं। इसके अंदर भगवान विष्णु का 7वां वैकुंठ अवतार है। और इसका जो दरवाजा है वो मकर तोरण से भरा हुआ है। इसमें अर्धमंडप, महामंडप और गर्भगृह दिखाया गया है। ये मंदिर बहुत ही भव्य है और इन मंदिरों में जो मूर्तियां हैं वो साबूत स्थिति में देखने को बहुत कम मिलती। ये शिव और पार्वती हैं। शंकर जी देवी पार्वती के स्तन के ऊपर हाथ रखे हुए हैं। काम में मग्न मूर्तियाँ बनाई हुई हैं। शिव पार्वती को भी, विष्णु लक्ष्मी को भी काम में मग्न बनाया है मंदिरों में, ताकि सन्यासियों को ये लगे कि ये तो विवाहित जीवन ये अपना विष्णु और शिव ने भी किया है। इसके अंदर की जो मूर्ति है वो 16वीं और 17वीं शताब्दी के मध्य में बहुत ही खंडित स्थिति में दिखाई गई है। और इसकी छत को लेना आप बहुत बारीक काम किया है। शाम को जब भगवान सूर्य देवता अस्त होते हैं तो इस मेन मूर्ति को दर्शन करते हुए अस्त होते हैं। इसमें एक ही पीस से बनी हुई 11.5 फीट की मूर्ति है और 3.5 फीट का स्टैंड है। जो 3.5 फीट का स्टैंड है, इसके ऊपर एक पीस से बनी हुई 11.5 फीट की मूर्ति है और इसमें हेड शिव का, बॉडी विष्णु की और पैर कृष्ण के हैं। यह एक तांत्रिक मूर्ति है और इस तांत्रिक मूर्ति के होने के कारण इस मंदिर में कोई भी कामकीड़ा की मूर्ति नहीं लगाई गई है। और इस मंदिर के बोर्ड में भी ये लिखा है कि इस मंदिर में मैथुन की मूर्तियों का अभाव है। इस मंदिर में एक शिवलिंग है। उसी शिवलिंग के ऊपर छोटी छोटी सी एक लाइन में 100 शिवलिंग बनाई हैं और उसी तरह की 11 लाइनें हैं, जिसमें 1100 और एक जिसमें बनाया गया। इस तरह से 1101 शिवलिंग है। पहले राजशाही शासन चलते थे, राजा महाराजाओं को मंदिरों में पर डे जाने का टाइम नहीं मिल पाता था, इसीलिए उन्होंने इस मंदिर के अंदर 1101 शिवलिंग की स्थापना करवाई। और हर महाशिवरात्रि को वो शिवलिंग का अभिषेक करवाया करते थे। एक बार अभिषेक कर देने से 1101 बार अभिषेक करने का पुण्य फल प्राप्त होता था। और आज भी लोग जो दर्शन करते हैं उनको एक बार दर्शन करने से ही 1101 बार दर्शन करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। और जो 1 लोटा जल चढ़ाते हैं वो जल पूरे 1101 शिवलिंग के ऊपर जाता है, तो 1101 बार जल चढ़ाने का भी पुण्य फल प्राप्त होता है। इस मंदिर में प्लेन पत्थर ज़्यादा रिपेयरिंग किया हुआ है और ये रिपेयरिंग राजशाही शासन की है। 1800 ईस्वी में विश्वनाथ सिंह राजा थे, उन्होंने समस्त स्टेट के राजाओं से परमिशन लेकर के इन मंदिरों की रिपेयरिंग करवाई थी। और दूर से देखने में लगने लगता है जैसे ये मंदिर चंदन की लकड़ी में बनाया गया हो। इस मंदिर के राउंड में कामकीड़ा की मूर्तियां हैं, तो इसमें अंदर महादेव हैं और बाहर कामदेव है। जब आदमी कामदेव से विजय प्राप्त कर लेगा उसके बाद ही महादेव को प्राप्त कर सकता है। तो ये जो खजुराहो के मंदिर हैं, इन मंदिरों को बनाने वाले जो कलाकार थे वो मथुरा के थे। प्राचीन भारत में शिल्पकला के 3 विद्यालय थे, पहला अमरावती, दूसरा मथुरा और तीसरा गंधार। गंधार अफगानिस्तान में पड़ता है, अमरावती महाराष्ट्र में और मथुरा यूपी में।
तीनों विद्यालयों में से मेन विद्यालय मथुरा का था। मथुरा के ही शिल्प कलाकारों के बनाए हुए ये मंदिर हैं। इन मंदिरों को बनवाते समय कलाकारों को इतना शौक था, इतना मेहनत से उन्होंने इन मंदिरों को बनाया है कि बनाने वाले कलाकारों ने मंदिरों को बनाते समय जरा सा भी आलस नहीं किया।